नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी जनसभा से ठीक पहले उनके काफिले को जिस तरीके से घेरा गया, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अमूमन वीवीआईपीज खास करके प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, इस प्रोटोकॉल के तहत इसको घेरना ही कहते हैं। जब उनका काफिला एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल के रवाना हुआ तो एक फ्लाईओवर के पास अचानक से उनके सामने कुछ प्रदर्शनकारी चले आए और उन्होंने उस पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका नजर आ रहा है और सामने में आपको ट्रक और बस जैसी चीजें जो हैं वो लगी नजर आएंगी। अमूमन इस तरह के प्रोटोकॉल में जो पूरा जो रास्ता होता है वो बिल्कुल एक तरीके से कि इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वहां पर गाड़ी या काफिला जो है बिना रुके अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एसपीजी की सुरक्षा के घेरे में चलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा में बड़ी चूक के साथ ही कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में हम लेकर के हाजिर हैं वो दो वीडियो अब सामने आ गए हैं कि क्या कुछ वहां पर हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर जब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो रहे थे तब अचानक से एक फ्लाईओवर पर वो पहुंचते हैं और वहां पर उनके काफिले को 15-20 मिनट के करीब रुकना पड़ता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सामने में कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। अमूमन इस तरह की किसी भी मूवमेंट में जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की किसी राजनेता का मूवमेंट हो तो जो राज्य सरकार है वो पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल देती है कि एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सब कुछ सामान्य है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब वहां से एयरपोर्ट से जब रवाना हो रहा था तो अचानक से वहां पे कुछ लोगों ने उनको एक तरीके से कहें कि उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, घेर लिया। और अगर वहां पे सुरक्षाकर्मी बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तमाम चीजें दूसरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए एक तस्वीर कैसे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है वो एयरपोर्ट से निकला और किस तरीके से वहां पर गुजरता नजर आ रहा है। और अचानक से एक दूसरा वीडियो भी जो सामने आया है उसमें देखिए किस तरीके से उनके काफिले को वहां से जो एसपीजी के जवान हैं उन्होंने एक तरीके से अपने सुरक्षा घेरे में उस गाड़ी को वहां से बैक किया, क्योंकि एसपीजी ने आगे जाने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि एसपीजी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी एक तरीके से संभालती है और जो पूरा इनर सर्कल होता है वो एसपीजी के हवाले ही होता है। एसपीजी ने इस पूरे मसले पर जो है जब उनको लगा कि नहीं यहां से आगे बढ़ना खतरे से भरा नहीं हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो वहां पर एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को वहां से वापस किया, जिसके बाद वो बठिंडा एयरबेस पहुंचे एयरफोर्स के और वहां से उनको वो फिर दिल्ली वापस लौटाए। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो गृह मंत्रालय है उसने पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो जेपी नड्डा कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हिसाब से जब एसपीजी के लोगों ने डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जब वहां के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश हुई तो इन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। ये शुरुआती आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक बड़ा चूक का मामला है। अच्छा, जब उनका काफिला गुजर रहा था उसी बीच में अचानक से एक फ्लाईओवर के पास जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो बातें एसपीजी को या जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं उन तक जो डिलीवर किया गया और जो हकीकत में जो ग्राउंड पे जो चीजें थी उसमें अंतर था। हालांकि शुरुआत में जब इस पूरी रैली के रद्द होने की खबर सामने आई तो ये कहा जा रहा था कि वहां पर मौसम खराब है। हमने भी वहां पे पता किया तो वहां पे सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम स्थल के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक से जिस तरीके से लोगों ने उनके काफिले को रोकने या घेरने की कोशिश की, उसके बाद वहां पर उनका काफिला उस फ्लाईओवर पर करीब जो है 15 से 20 मिनट तक रुका रहा और उसके बाद उनके काफिले को वहां से वापस मुड़ना पड़ा। जो वीडियो है आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।